या प्रीवियस सेशन में जो कवर किया गया था वो चल रहा था क्लास मेथड के बारे में, जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मेथड्स जो है वो कितने तरह के होते हैं, तो उसमें हम लोग देखे थे फर्स्ट फर्स्ट जो देखे थे हम लोग वो देखे थे इंस्टेंट मेथड। फर्स्ट फर्स्ट जो मेथड था वो कौन सा था? इंस्टेंट मेथड था। सेकंड सेकंड जो मेथड था वो कौन सा मेथड था? सेकंड 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 टाइप ऑफ मेथड वाज क्लास मेथड। ओके, सेकंड सेकंड जो मेथड था वो था क्लास मेथड। तो फर्स्ट जो था वो कौन सा था? इंस्टेंट मेथड। सेकंड जो था वो कौन सा था? क्लास मेथड। ठीक है, तो क्लास मेथड किस तरीके से हम लोग बनाते हैं? हाउ कैन वी एक्सेस द क्लास मेथड? हाउ कैन आई क्रिएट द क्लास मेथड? व्हाट इज द वे टू क्रिएट द क्लास मेथड? और क्लास मेथड का जनरली यूज कहाँ करते हैं और क्यों जो है क्लास मेथड जो है वो बनाया जाता है? जैसे जो लोग जावा पढ़े हुए हैं, जावा सी प्लस प्लस जो लोग पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा उनको आइडिया होगा स्टैटिक मेथड के बारे में। Static method. Have you heard about the static method? Different type of methods are there. Like abstract method is there, static method is there, और different types of methods जो है वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, different type of methods जो है वहां पर क्या है? अवेलेबल है। तो स्टैटिक मेथड जो है वो क्या करता था उसमें कि सिर्फ और सिर्फ टेबल को ही लेता था, एक्सेप्ट करता था। स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं रहता था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्लास मेथड है। क्लास मेथड में जो है सिर्फ और सिर्फ कौन सा वेरिएबल एक्सेस होगा? स्टैटिक वेरिएबल ओनली। रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल ही एक्सेस होता है किसके अंदर? क्लास मेथड के अंदर। इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं किया जाता है, नहीं अलाउड है क्लास मेथड के अंदर। क्लास मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा वेरिएबल एक्सेस होगा? स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल के अलावा इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा। देन आई हैव वन मोर डाउट सर, व्हाट्स अबाउट लोकल वेरिएबल? क्या लोकल वेरिएबल एक्सेस होगा या लोकल वेरिएबल अलाउड है डिफाइन करना, डिक्लेयर करना? यस, लोकल वेरिएबल कैन यूज एनीवेयर। Local variable can be used in any method, whatever it is instance method, whatever it is class method, but inside class method instance variable not allowed. Instance variable means what? Object label variables are not allowed, only static variables are allowed. जैसे यहाँ पर आप देखो एनिमल, एनिमल इज अ क्लास, एनिमल इज अ क्लास। यहाँ पर एनिमल क्या है? क्लास है। और इस क्लास के अंदर ये लेग्स जो है वो किस तरह का वेरिएबल है? रिस्पॉन्ड। लेग्स जो है वो किस तरह का वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल है। तो वेरिएबल ये स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो ये जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है, यानी ये जो है वो क्लास लेबल वेरिएबल है। तो क्लास मेथड में सिर्फ और सिर्फ क्लास लेबल चीजों को ही एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट लेवल चीजों को एक्सेस नहीं होगा। यानी ये जो बनाया हुआ है वॉक, वॉक इज द मेथड, वॉक मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? स्टैटिक वेरिएबल ही एक्सेस होगा। ओके, एनी डाउट इज देयर? Any doubt is there? Any doubt? अंकिता? सर आपने मुझे नहीं पढ़ाया अंकिता? है क्लास एनिमल। हाँ, क्लास एनिमल नहीं पढ़ा है? ये प्रीवियस प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए हैं ये। यू कैन गो थ्रू द वीडियो। क्लास एनिमल इज देयर इन प्रीवियस सेशन।
Sir, but I don't have any idea about class animal. ओह ओके ओके। लास्ट वीडियो लास्ट वीडियो जो है आप लोग को देखना चाहिए था ना अंकिता। आई एम शेयरिंग द वीडियो, आई एम पुटिंग द वीडियो ऑन यूट्यूब। You have to watch, okay? So I'm just discussing, I'm just what we call covering the things, okay? Simple, simple। स्टैटिक वेरिएबल बतलाए थे, उतना तक तो क्लियर है ना? वो तो पहले ही बतलाए थे। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल तक तो क्लियर है। स्टैटिक वेरिएबल क्लियर है ना? हाँ, स्टैटिक वेरिएबल पहले ही बतलाए थे। हाँ, स्टैटिक वेरिएबल पहले ही बतलाए थे, ठीक है। तो सिंपल देखिए, मेथड जो है वो तीन तरह का जो है वो मेथड जो है वो अवेलेबल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। मेथड मतलब जो भी फंक्शन बना रहे हैं क्लास के अंदर, वो तीन तरह के होते हैं। पहला जो है तो क्या है, इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड। सेकंड जो है वो क्या है, क्लास मेथड, ठीक है। और थर्ड वन जो है वो क्या है, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड। तो इंस्टेंस मेथड किसको बोलते हैं हम लोग, वैसा मेथड जिसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल का यूज करते हैं। सिंपल, वैसा मेथड जिसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल का यूज करते हैं, कॉल्ड द इंस्टेंस मेथड। जैसे जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, जैसे ये स्टूडेंट है, क्लास स्टूडेंट है। क्लास स्टूडेंट के अंदर ये जो मेथड है, ये तो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड होता है। डिस्प्ले नाम का भी एक मेथड है, ठीक है। कैल CALC नाम का भी एक मेथड है। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो तीनों मेथड है, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, ये जो तीनों मेथड है, तो इसके अंदर क्या किए हम लोग कि आप देखो, ये जो है सेल्फ डॉट नेम, ये किस तरह का मेथड है, किस तरह का वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। कैसे पता चल ये इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि ये सेल्फ के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है, सेल्फ पॉइंटिंग द करंट ऑब्जेक्ट, यानी करंट ऑब्जेक्ट के द्वारा ये पॉइंट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि इसको कॉल जो किया गया है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल किया गया है, और इस सेल्फ का जो वैल्यू है वो कौन डालता है, पीवीएम डालता है, पाइथन वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है वो किस तरह का वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है। नेम हो गया, यूएसएन हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो ना आप, नेम लिया गया है, यूएसएन लिया है कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। तो यहीं पर डिक्लेयर किया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये तीनों वेरिएबल का वैल्यू। तो ये तीनों क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। तो जिस भी फंक्शन के अंदर, जिसके अंदर ये डिस्प्ले मेथड है, डिस्प्ले मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल का यूज किया गया, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस मेथड बोलते हैं, ठीक है। सिंपल बात है, नॉर्मल मेथड इज कॉल्ड द इंस्टेंस मेथड। यहाँ पर क्लियर है, इंस्टेंस मेथड किसको बोलते हैं। अब बोलिएगा सर, इंस्टेंस मेथड के अंदर क्या लोकल मेथड का यूज कर सकते हैं, क्या स्टैटिक, सॉरी, लोकल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, यस। क्या स्टैटिक वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यस। यानी इंस्टेंस मेथड के अंदर हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ लोकल वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं। इंस्टेंस मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर सब कुछ अलाउड होता है। सब कुछ अलाउड का मतलब है स्टैटिक वेरिएबल भी अलाउड है, स्टैटिक वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल भी, इंस्टेंस वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद लोकल वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। यानी कि तीनों वेरिएबल, नंबर 1, नंबर 2, यू कैन सी हियर, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तीनों तरह के वेरिएबल्स अलाउड हैं किसके अंदर, इंस्टेंस मेथड के अंदर। इंस्टेंस मेथड के अंदर ये तीनों वेरिएबल, तीनों टाइप के वेरिएबल अलाउड हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? एनी डाउट, एनी डाउट इज देयर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्या है, क्लास मेथड। अब क्लास मेथड क्या होता है, क्लास मेथड जो है वैसे मेथड को बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल ही अलाउड है। देखिए, इन क्लास मेथड, इन क्लास मेथड
we can only implement the static variable called the class method. तो क्लास मेथड कैसे बनता है? यहाँ पर क्लास मेथड को बनाने के लिए क्लास मेथड को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? डेकोरेटर यूज करते हैं. एट द रेट क्लास मेथड, दिस इज कॉल्ड द डेकोरेटर. डेकोरेटर, अब डेकोरेटर 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 ये जो है डेकोरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं. डेकोरेटर के बारे में अलग से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? अपना भी खुद से हम लोग डेकोरेटर बना सकते हैं. डेकोरेटर का क्या काम होता है वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे. जैसे सिंपल है डेकोरेटर का. जनरली एक सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे कोई एक शादी की दुल्हन है, ठीक है? तो जब कोई भी लड़की की जब शादी हो रही है, सिंपली आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेकोरेटर. डेकोरेटर से वर्ड से पता चल रहा है डेकोरेट करने वाला. यानी सपोज कीजिए किसी लड़की की शादी है, तो शादी से एक दिन पहले लड़की को देखिए और शादी के दिन उस लड़की को देखिए, डिफरेंस साफ नजर आएगा. बिकॉज एट द डे ऑफ मैरिज क्या होता है? फेशियल होता है. लुक्स बिकम डिफरेंट. इट इज समथिंग लाइक व्हाट वी कॉल सीएसएस का एक एग्जांपल दिए थे, रियल पिक ऑफ प्रियंका चोपड़ा एंड एक्चुअल पिक ऑफ प्रियंका चोपड़ा, समथिंग लाइक शादी से पहले काली, शादी के टाइम में फेशियल. फेशियल. तो ये जो डेकोरेटर है तो क्या होता है? उसी तरह का वर्क करता है. डेकोरेटर का काम ही क्या है? डेकोरेट करना फंक्शन को, यानी कुछ एक्स्ट्रा मसाला ऐड करना. बहुत सारा मसाला ऐड कर दिया जाता है फेस पर, इट इज कॉल्ड द फेशियल. सो इट इज समथिंग लाइक द फेशियल. इट इज समथिंग लाइक द फेशियल. फेशियल फॉर फंक्शन. अब ये डेकोरेटर का क्या काम है, किस तरीके से ये वर्क करता है, तो ये अलग सेपरेट टॉपिक है. डोंट थिंक टू मच. सिंपल. अभी यहाँ पर क्या हम लोग को समझना है कि क्लास मेथड जब भी डिफाइन करेंगे, जब भी बनाएंगे, तो उससे पहले ये लिखेंगे. क्या लिखेंगे? एट द रेट क्लास मेथड. ठीक है? उसके बाद नॉर्मल फंक्शन जिस तरीके से बनाते हैं वो अपना बनाएंगे. बट ये जो है वो क्या सो क्या ये बता दिया कि क्या ये ट्रांसलेटर को, इंटरप्रेटर को बतलाता है ये जो मेथड है वो कौन सा नॉर्मल मेथड नहीं है, ये कौन सा मेथड है? क्लास मेथड है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई होप. ओके. तो सिंपल है. इसके अंदर भी जिस तरीके से सेल्फ लिखते थे यहाँ पर सीएलएस लिखेंगे. तो बोलिएगा सर सीएलएस जरूरी है? नो. जिस तरीके से सेल्फ ही जरूरी नहीं है उस तरीके से सीएलएस भी जरूरी नहीं है. यानी सीएलएस की जगह पर आप कुछ भी नेम दे सकते हैं. ठीक है? तो यहाँ पर बोलिएगा सर वहां पर सेल्फ जो है वो रिप्रेजेंट करता था किसको? करेंट ऑब्जेक्ट को. तो यहाँ पर जो सीएलएस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करेंट क्लास को. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करेंट क्लास को. यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? करेंट क्लास. यानी ये जो वेरिएबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? करेंट क्लास को बाबू. ओके. सिंपल. एक एग्जांपल देखते हैं, देन यू विल गेट मच क्लैरिटी. ओके. एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज आई एम टेकिंग वन क्लास लाइक ए टेस्ट इज द क्लास. ओके. टेस्ट इज द क्लास. inside test I am declaring one variable like suppose एनिमल ही लेते हैं, वो जो सेम क्लास लिए थे. एनिमल इज ए क्लास. एनिमल क्या है? क्लास है. इसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं. तो सिंपली जो वेरिएबल डायरेक्ट रख दे क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल होता है. लेक्स इक्वल टू 4. लेक्स नाम का एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू क्या है? 4 है. ठीक है? अब इसके अंदर जो है क्लास मेथड हम लोग बनाते हैं. तो क्लास मेथड कैसे बनाएंगे? एट द रेट क्लास मेथड, इसके बाद नीचे df क्लास मेथड का नेम कुछ भी दे देंगे. ठीक है? सिंपल. वॉक्स नाम का एक मेथड बनाते हैं. इसके अंदर cls दे दिए. बोले कि cls के जब कुछ भी दे सकते, ऑफ कोर्स कुछ भी दे सकते, कोई भी नेम आप दे सकते. सिंपल. इसके अंदर कुछ नहीं किया.
अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे और कुछ नहीं इसके अंदर सपोज कीजिए कि कुछ भी वैल्यू आप उधर से पास करो, जो भी आप उसमें वैल्यू पास करोगे, जो भी सपोज करो आप उधर से नेम पास कर रहे हो, तो बोलिएगा सर सीएलएस जब आप दे ही दिए तो नेम क्यों दे रहे हैं? सेल्फ तो देना ही है आपको, सेल्फ के अलावा भी आपको देना पड़ता है। जितना आप रखोगे सेल्फ, चूंकि सेल्फ के लिए हम लोग वैल्यू नहीं पास करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर सीएलएस के लिए भी वैल्यू हम लोग नहीं पास करेंगे, वो पाइथन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर नेम में वैल्यू हम लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी नेम उधर से लाएंगे वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं नेम वॉक्स विथ समथिंग लाइक लेग्स। तो अब स्टैटिक वेरिएबल को कैसे रीड करते हैं? स्टैटिक वेरिएबल को कैसे रीड करते हैं? क्लास नेम से। क्लास नेम क्या है? एनिमल डॉट लेग्स। ओके, एनिमल डॉट लेग्स वॉक्स विथ लेग्स, दैट्स ऑल। ये लिखते हैं। सपोज अब इसको आउटसाइड, अब क्लास बन गया, क्लास के अंदर जो है वो क्लास मेथड भी बना ली वॉक्स नाम का। अब इसको कॉल करना है, कैसे कॉल करेंगे? कॉल कैसे करते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर हाउ टू हाउ कैन वी एक्सेस द क्लास मेथड। क्लास मेथड कैसे एक्सेस करेंगे? पहला तरीका बाय यूजिंग क्लास नेम। क्लास नेम का यूज करके हम लोग कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस आल्सो वी कैन एक्सेस द क्लास मेथड। यानी कि क्लास नेम का यूज करके हम लोग एक्सेस कर, यानी एनिमल डॉट मेथड का क्या नेम है? वॉक्स। इसके साथ पास करते रहे, सपोज करो डॉग पास किया, ओके, डॉग 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 यहाँ पर पास किया, थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं, डॉग यहाँ से पास किया। सिंपल, क्या आउटपुट आएगा? ये जो डॉग है वो कहाँ चला जाएगा? इस नेम के अंदर। अब यहाँ पर प्रिंट क्या करेगा? नेम का जो वैल्यू रहेगा, तो नेम का वैल्यू क्या है? डॉग। डॉग वॉक्स विथ एनिमल डॉट लेग्स। अब इस वेरिएबल का वैल्यू क्या है? वेरिएबल का वैल्यू क्या है? 4, यानी एन डॉग वॉक्स विथ 4 लेग्स। हालांकि प्रिंट करना चाहिए, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा में यहाँ पर लेग्स लिख देंगे, लेग्स। ओके, नाउ यू कैन सी हियर द आउटपुट py test.py। डॉग वॉक्स विथ 4 लेग्स। क्लियर है? हम्म, क्लियर है नहीं है आउटपुट या नहीं? हम्म, ओके, या नेक्स्ट, कैन यू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल? अब एक डाउट है। अब क्या डाउट है मेरा? डाउट ये है कि डाउट डाउट जो है वो ये है कि क्या हम लोग बिना डेकोरेटर का भी क्लास मेथड बना सकते हैं या नहीं? बिना डेकोरेटर का भी क्लास मेथड बन सकता है या नहीं? रिमेंबर, in class method it is required to mention the decorator। ओके, सो डेकोरेटर यहाँ पर मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एकदम मैंडेटरी है। कौन? क्लास मेथड डेकोरेटर देना, यानी कि ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ये जो क्लास मेथड है ये मैंडेटरी है। गेटिंग द पॉइंट? यहाँ पर लिखना ही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो है इसमें है क्या, क्या इसमें लोकल वेरिएबल यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स लोकल वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल आप एवरीवेयर यूज कर सकते हैं,
कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है लोकल वेरिएबल में। इंस्टेंस वेरिएबल आप इसमें अलाउड नहीं है यूज करना। क्योंकि क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ये क्लास लेवल की चीजें हैं। ये जो है वो क्लास लेवल की चीजें। सपोज दिस वन इज द क्लास, दिस वन इज द क्लास। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं इस क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट हैं। इस पर्टिकुलर क्लास के कई सारे सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जहां पर ऑब्जेक्ट रहता है उसी लेवल में ये मेथड है, उसी लेवल में क्या है, ये मेथड है। कौन सा मेथड है? क्लास मेथड। क्लास मेथड जो है वो इसी लेवल में ये मेथड है। ये जो क्लास मेथड है वो कहां पर है? इसी लेवल में। इसी लेवल का मतलब है कहां पर? एनिमल क्लास के अंदर। सपोज कि एनिमल इज अ क्लास, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4। तो जो भी इंस्टेंस मेथड होता है, इंस्टेंस जो भी वेरिएबल होता है वो कहाँ रहता है? इनसाइड ऑब्जेक्ट, इनसाइड ऑब्जेक्ट। और जो इंस्टेंस मेथड होता है वो भी इसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्या रहता है? रेफरेंस रहता है। बट यहाँ पर क्लास मेथड जो है सीधे क्लास से रिलेटेड रहता है, यानी एक ही क्लास मेथड रहेगा जो कि सबके लिए रेफरेंस रहे, यानी कॉमन सेरेबल मेथड। इट इज वर्किंग लाइक कॉमन सेरेबल मेथड। सो इट कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम, बट नो एनी मॉडिफिकेशन कैन बी प्लेस्ड। एक्चुअली में फंक्शन में क्या मॉडिफिकेशन करना है, तो वो जनरली क्लास का ही यूज करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर जो चाहे हम लोग तो रेफरेंस का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस का भी यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज एनिमल, I'm creating one object like obj1 equal to animal, like that I'm creating the object। अब इस ऑब्जेक्ट का यूज करके भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी obj1 डॉट बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्या पास करेंगे? सपोज करो पास करो ELEPHANT, एलिफेंट। ओके, सिंपल। हो रहा है एक्सेस या नहीं? एलिफेंट बॉक्स विथ 4 लेग्स। क्लियर है? यानी कि अगर चाहे तो हम लोग ऊपर वाले में क्या किसके यूज किए हैं? ऊपर वाले में क्लास नेम का यूज करके एक्सेस कर रहे हैं, नीचे वाले में ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट नेम का यूज करके एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है? एनी डाउट इज देयर? एनी डाउट? आयुष, यू आर स्लीपिंग और व्हाट? ठीक, ओके। नेक्स्ट देखा जाए। कैन गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेथड है वो है कौन सा? स्टैटिक मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो कौन सा है? थर्ड नंबर, स्टैटिक, स्टैटिक मेथड्स। ओके, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड का क्या काम है? ठीक है, स्टैटिक मेथड को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो जावा से चेंज है। जावा में, सी प्लस प्लस में स्टैटिक मेथड क्या होता था? वैसा मेथड होता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस किया जाता था। बट forget about the Java, because here some concept of Python is just opposite, like that. In static method, static variable is not allowed.
यहाँ पर स्टैटिक मेथड में सिर्फ और सिर्फ आप लोकल वेरिएबल ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ना तो आप इंस्टेंस वेरिएबल यूज कर सकते हैं और ना ही आप स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। इन स्टैटिक मेथड in Python, only local variable is allowed. Only local variables are allowed. We can't use instance method, instance variable and static variable too in static method. यानी कि स्टैटिक मेथड के अंदर ना तो हम स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं ना ही इंस्टेंस वेरिएबल यूज कर सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल इज आल्सो नॉट अलाउड, स्टैटिक वेरिएबल इज आल्सो नॉट अलाउड। एनी डाउट? तो कौन सा वेरिएबल अलाउड है? लोकल वेरिएबल, ओनली लोकल वेरिएबल। दैट्स व्हाई स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड is also known as general purpose method. It is known as general purpose method or the general utility method. General utility method. It is also known as जनरल यूटिलिटी मेथड, क्योंकि इसमें जनरल काम किया जाता है, जनरल यूटिलिटी के लिए रहता है। ठीक है, जनरल यूटिलिटी के लिए रहता है। ठीक है, इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जनरल यूटिलिटी के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, 1 मिनट। या देखते हैं इसका एग्जांपल है, then you will get much clarity. Okay, okay. क्या तरीका है स्टैटिक? जैसे एक क्लास लेते हैं, क्लास कोई भी ले सकते हैं, टेस्ट द क्लास एज्यूम। इस क्लास के अंदर क्या तरीका है बनाने का? सिंपल सिंटेक्स पर आते हैं। इसका सिंटेक्स जरा सा लिख लेते हैं। सिंटेक्स कुछ नहीं है, सेम टू क्लास मेथड है, सेम एज द क्लास मेथड है। यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। जहां पर क्लास मेथड लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखेंगे? स्टैटिक मेथड। क्लास मेथड के जगह पर क्या लिखेंगे? स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड। ओके, क्लास मेथड की जगह पर क्या लिखेंगे? स्टैटिक मेथड।
जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, @ स्टैटिक मेथड, डीएफ स्टैटिक मेथड के अंदर जो है वो अपना जो भी अपना चाहे अपना फंक्शन का नेम दे सकते हैं स्टैटिक मेथड। सपोज कीजिए कि कोई भी एक डिस्प्ले नाम का, अदरवाइज सम नाम का एक बनाते हैं, सम नाम का एक देते हैं। अब यहाँ प्रिंट दिस इज स्टैटिक मेथड, दिस इज स्टैटिक मेथड। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैसे अभी तक जितने भी बनाए हैं, जैसे whatever I'm creating some class method और some instance method, तो दोनों में हम लोग ये देखें एक चीज कॉमन कि अगर जो क्लास मेथड है तो इसके अंदर भी लिखते थे डेफ, साथ ही साथ मेथड नेम, उसके बाद कोई ना कोई एक वेरिएबल यहाँ पर दे देते, देन उसके बाद जो है वो क्या लिखते थे, स्टेटमेंट जो भी रहता था वो हम लोग लिखते थे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, और साथ ही साथ इंस्टेंस मेथड भी बनाते हैं तो क्या लिख देते हैं, इंस्टेंस मेथड। इसके अंदर भी लिख देते सेल्फ, और जो भी अपना रहता था स्टेटमेंट लिख देते। बट यहाँ पर स्टैटिक मेथड में कोई भी आर्गुमेंट जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दे नहीं सकते, यू कैन गिव। आप जो भी आर्गुमेंट दोगे वो सिर्फ वो आपके वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये न तो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, न ही किसी क्लास को पॉइंट करता है। यानी कि क्लास रेफरेंस या ऑब्जेक्ट रेफरेंस यहाँ पर ऑप्शनली पास करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यू आर इंडिपेंडेंट टू write anything. It is not essential to write here reference देने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हाँ अब आप चाह रहे हो क्या, 2 नंबर का समेशन रखना, तो ठीक है 2 नंबर उधर से पास करोगे, तो सिंपल जितना नंबर आप पास करोगे उसके लिए एक्स और वाई यहाँ पर या फिर जितना भी वेरिएबल आप चाह रहे हो देने की जरूरत है, उसके अलावा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सपोज आई एम डूइंग नथिंग हियर, ओके, आई एम पासिंग हियर, कुछ भी पास कर रहे हैं नहीं, सिंपल एक मैसेज कर दिस इज स्टैटिक मेथड, दैट्स ऑल। अब ये है हाउ टू एक्सेस द स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड को एक्सेस कैसे करेंगे, तो स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए क्लास मेथड को कैसे एक्सेस करते थे हम लोग, हम्म क्लास मेथड को क्लास मेथड को हम लोग कैसे एक्सेस करते थे, बाय यूजिंग बाय यूजिंग रिस्पॉन्ड। क्लास मेथड को कैसे एक्सेस करते थे, बाय यूजिंग क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम, बाय यूजिंग क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम। उसी तरीके से स्टैटिक मेथड को भी बाय यूजिंग क्लास नेम हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग क्लास नेम हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज द क्लास नेम सर, टेस्ट डॉट स्टैटिक मेथड नेम सम, दैट्स ऑल, कॉल हो गया, सिंपल। यू कैन सी हियर द एग्जांपल, दिस इज स्टैटिक मेथड। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अब हमको क्या करना है, 2 नंबर का समेशन कराना है, कोई बात नहीं, ए और बी यहाँ रख दो, सिंपल है, समेशन प्रिंट कर दो यहाँ से। यहाँ पर क्या प्रिंट कर दोगे, समेशन, समेशन इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ से 2 नंबर पास कर दो 10, 20, सिंपली समेशन प्रिंट हो जाएगा, समेशन इक्वल टू 30। नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करना चाह रहे हो उसके हिसाब से अगर जो समेशन आप करना चाह रहे हो सिंपल है, वेर आर्ग ले लेंगे इन, और उसके बाद हर एक एलिमेंट के लिए ऐड कर लेंगे, फॉर एक्स इन एन एस इक्वल टू एस प्लस एक्स, एस इक्वल टू 0।
summation of all number equal to s, that's all। यहाँ से 2 नंबर पास किए तो 30 आया, 3 नंबर पास करेंगे 40 50 सबको पास किए, we'll get the output 150। क्लियर है? Is it clear to you? अंकिता क्लियर है ना? This is called the what? Static method। Static method। अब एक डाउट है, क्या डाउट है? डाउट ये है कि सर यहाँ पर जो डेकोरेटर लिख रहे हैं एट द रेट स्टैटिक मेथड, ये जो लिख रहे हैं क्या ये मैंडेटरी है? क्या ये जो डेकोरेटर है वो मैंडेटरी है? नो नो, you can write static method without the decorator, so this is not mandatory, this is completely optional। okay, so ये जो है वो क्या है? ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये जो है वो क्या है? ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है? ऑप्शनल अगर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं कि देते हैं कि नहीं, नहीं देंगे, यहाँ मन नहीं है मेरा देने का, ओके नो इशू। You can see here the same output, any output is different? No no, output is the same। यानी कि आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, it is not mandatory। any doubt is there? any doubt? okay, yeah, so clear conclusion, clear conclusion I am just providing to you। what is the conclusion? Suppose instance instance variable अगर जो रहे तो इंस्टेंस वेरिएबल रहे तो इंस्टेंस वेरिएबल प्लस स्टैटिक वेरिएबल रहे तो, सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल रहे तो स्टैटिक वेरिएबल प्लस लोकल वेरिएबल प्लस इंस्टेंस वेरिएबल, तीनों रहे तो, जब इंस्टेंस वेरिएबल रहे और सिर्फ, और यहाँ पर सिर्फ सिर्फ लोकल वेरिएबल रहे, इंस्टेंस वेरिएबल रहे तो ऑलवेज क्या यूज करेंगे? इंस्टेंस मेथड। जहां पर इंस्टेंस वेरिएबल आ गया दूसरा कोई मेथड आएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस मेथड होगा। जहां पर इंस्टेंस वेरिएबल भी है स्टैटिक वेरिएबल भी है, उस केस में क्या होगा? उस केस में भी जहां पर इंस्टेंस वेरिएबल आ गया इंस्टेंस मेथड, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल है तो उस केस में क्लास मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्लास मेथड। जहां पर स्टैटिक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, तीनों है, उस केस में कौन सा यूज करेंगे? जहां पर इंस्टेंस आ गया इंस्टेंस मेथड,
जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोकल वेरिएबल है, ऑलवेज रिकमेंडेड स्टैटिक मेथड. These are the clear conclusion about the methods. क्लियर है? Is it clear to you? हम्म. ठीक है. Next, can I go for the next level? Can I go for the next? Yeah. Okay. Next concept. Next concept is there. How to access the member of another class to a particular class. यानी कि कैसे जो है वो दूसरे क्लास के मेंबर को एक्सेस करेंगे किसी दूसरे क्लास में. ठीक है, मैंने फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, कैसे फर्स्ट क्लास वाले मेंबर को सेकंड क्लास में हम लोग एक्सेस करेंगे वो देखते हैं. तब आपके दिमाग में आता होगा, जो लोग जावा पढ़े हुए हैं, सर इनहेरिटेंस इज द कॉन्सेप्ट इज देयर, so you are talking about the inheritance. No, I'm not talking about the inheritance right now. I will talk about the inheritance is a different thing, this is the different thing. Okay, so how this one is the different from the inheritance? I'm not going to use any kind of inheritance right now. Okay, so I will just pass the reference of the object reference of the one class to other, then we can access. Okay, how is it possible? I'm just discussing. Okay, so how we can access the member of another class to the particular class. Okay, एक क्लास से दूसरे क्लास में किस तरीके से मेंबर को हम लोग एक्सेस करेंगे. Okay, so directly I am going to for the example, so you will get much clarity. Okay, simple. I am creating the class. Employee is the class. Employee नाम का एक क्लास है. इस एम्प्लॉय नाम के क्लास में कुछ जो है वो डेटा मेंबर्स है. लाइक आई एम इनिशिएटिंग द डेटा मेंबर init constructor self dot name हो गया, self dot name हो गया. ठीक है, तो वहां पर वैल्यू पास कर लेंगे. नेम में जो भी वैल्यू आएगा, एन नेम, सिटी और सिटी नेम कोड सिटी, सिर्फ इतना ही तीन ही रहेगा. एन नेम सेल्फ डॉट कोड सिटी, सेल्फ डॉट सिटी इक्वल टू सिटी. ओके, सो ये जो है वो तीन जो है वो मेंबर हो गए, डेटा मेंबर्स, नेम कोड सिटी. ओके, अब इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है अब सिंपली एक डिस्प्ले का फंक्शन बना लेते हैं. डिस्प्ले इंस्टेंस मेथड जो है बना रहे हैं, इंस्टेंस मेथड बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि इंस्टेंस को रीड करना है, इंस्टेंस डेटा मेंबर को रीड करना है. नेम इक्वल टू नेम, डायरेक्ट तो रीड होगा नहीं, सेल्फ डॉट नेम करेंगे. उसके बाद कोड कोड और फिर सिटी. ओके,
एवरीथिंग इज फाइन? यहाँ तक कोई डाउट है? क्लास के अंदर ये दो मेथड जो है बनाए हुए हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर है, दूसरा जो है वो क्या है, डिस्प्ले। यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को? ओके, नेक्स्ट जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे कि अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि सिंपल एक और क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट। टेस्ट इज द क्लास, inside class test, inside class test I'm taking one method like modify. Modify is the method. इस modify method में, इस modify method में, अब modify method को instance method ना लेकर के class method लेते हैं। अब बोलिएगा सर what is the use of class method? What is the use of class method or something? So या तो आप क्लास मेथड ले सकते हैं, नॉर्मल नॉर्मल मेथड लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग लाइक नॉर्मल मेथड लाइक इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड। ओके, ओबीजे, ओबीजे या तो फिर सेल्फ सेल्फ करके लेते हैं, ठीक है, सेल्फ। अब यहाँ पर मॉडिफाई के अंदर, मॉडिफाई के अंदर क्या करते हैं हम लोग, सेल्फ डॉट, इस मॉडिफाई के अंदर। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात ये है कि ये जो सेल्फ लिया हुआ है, क्या ये मॉडिफाई इंस्टेंट मेथड है, इंस्टेंस मेथड है, या फिर स्टैटिक मेथड है, या क्लास मेथड है? कैसे पहचानेंगे? क्या सेल्फ लिख देने से ये सिर्फ इंस्टेंस मेथड हो गया? नो नो। अब यहाँ पर सिर्फ सपोज करो सेल्फ की जगह पर क्या लिख दिए, सिंपल ईएमपी लिख दिए। अभी तो कोई पहचान नहीं है इसकी, ये किस तरह का मेथड है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे उस टाइम ये डिसाइड होगा कि किस तरह का ये मेथड है। यही जो है वो पाइथन में समझने वाली चीज है और सिंपल चीज है, ठीक है। ये चीजों को सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर ये किया गया है, ठीक है। सिंपल सिंपलिसिटी जनरेट हो इससे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या लिए, मॉडिफाई, मॉडिफाई नाम का मेथड लिए हैं। इस मॉडिफाई में क्या करते हैं कि जो भी नेम रहेगा, नेम नेम जो है वो उसको चेंज कर देंगे, एंड सिंपली emp डॉट नेम। अब ये emp डॉट नेम का मतलब क्या हो, कौन सा नेम रीड होगा, ऊपर वाला रीड होगा। कैसे रीड होगा वो हम देखेंगे। नेम जो भी हो उसको चेंज करके क्या कर देंगे, सम GAR, अदरवाइज गार्बेज, गार्बेज की जगह पर सिंपल क्या कर देंगे, कुछ भी, जैसे सिंपल ये नेम दे दिए, चेंज कर दिए, ओके। अदरवाइज सिटी नेम चेंज कर देंगे, सिटी 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 का नेम जो है, सिटी का नेम जो भी वहां पर प्रोवाइड करेंगे उससे चेंज कर देंगे, बेंगलुरु इज द सिटी नेम। DEF मॉडिफाई, मॉडिफाई मॉडिफाई कर दिए इसको, और यहाँ पर सिटी नेम क्या कर देंगे, चेंज बेंगलुरु कर देंगे, ठीक है, ओके। दैट्स ऑल। सिर्फ ये जो है वो यही प्रोसेस होगा। उसके बाद सिर्फ क्या कर देंगे, डिस्प्ले को फिर से कॉल कर देंगे, emp डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले कॉल कर दिया। अब डिस्प्ले कहाँ पर है, क्या है, टेस्ट क्लास के अंदर है? नहीं, ये भी एम्प्लॉय क्लास के ही अंदर है। तो कैसे हम लोग दूसरे क्लास के मेथड को रीड करेंगे, दूसरे क्लास के डेटा मेंबर्स को रीड करेंगे, यही मेनली हम लोग को देखना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे रीड, सिंपल है। एम्प्लॉय का जो फर्स्ट वाला क्लास है, जो जो यहाँ पर जो वो आपको दिख रहा है, फर्स्ट वाला क्लास जो दिख रहा है, इसका क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कुछ नहीं। क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसका, ठीक है। यू कैन सी हियर, तो obj1 इक्वल टू obj1, अदरवाइज ऑब्जेक्ट का नेम लिख देते हैं ई, ई चूंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो ई इक्वल टू एम्प्लॉय। अब इसमें जो है नेम पास करते हैं, नेम सपोज कीजिए रविशंकर, रविशंकर। नेम के बाद कोड, कोड कोड जस्ट आई एम राइटिंग E001। उसके बाद सिटी, सिटी जस्ट आई एम राइटिंग गया।
ओके, एम्प्लॉय रविशंकर, कोड सिटी, गया। क्लियर है? इतना तक में कोई डाउट है किसी को? डोंट थिंक अबाउट दिस वन, डोंट थिंक अबाउट दिस वन, दिस आई विल एक्सप्लेन, डोंट थिंक अबाउट दिस वन, only think about these two, class and its object only. यहां तक में कोई डाउट है? ये कैसे वर्क कर रहा है? आई विल एक्सप्लेन। कोई डाउट है? ओके, वेल, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर ये देखना है कि ये एम्प्लॉय क्लास का एक यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट को पास करने कहाँ पर? इस टेस्ट क्लास के अंदर। अब टेस्ट क्लास के अंदर क्लास तो एक्सेप्ट करता नहीं है, यानी जाहिर सी बात है इसके फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कि मॉडिफाई को कॉल करेंगे। अब बात यह है कि सर मॉडिफाई को कॉल कैसे करें? ऑब्जेक्ट का यूज करके कॉल करें या क्लास का यूज करके कॉल करें? अगर जो इंस्टेंस मेथड रहेगा तो किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का। अगर ये क्लास मेथड रहेगा तो हम लोग किसी का भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, क्लास का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसको क्लास नेम से कॉल करेंगे, ठीक है। कैसे कॉल करेंगे? क्लास नेम के जरिए इसको कॉल करेंगे, यानी कि टेस्ट डॉट मॉडिफाई, टेस्ट डॉट मॉडिफाई। अब यहाँ पर जो पास करेंगे वो ई को पास कर देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास हो गया, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा कि अब ये प्रोसेस होगा कैसे, ठीक है, और ये एक्चुअली में चेंज होगा या नहीं होगा, ये आपको अब समझना है एक्चुअली। तो सिंपल है, पहले क्या करते हैं कि इसको पास करने से पहले जो ऊपर का मेथड है डिस्प्ले, उसको प्रिंट कराते हैं ई डॉट डिस्प्ले, एक बार प्रिंट करा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा सिंपल, यहाँ पर क्लास है एम्प्लॉय, क्लास है एम्प्लॉय, इसके अंदर जो भी मेथड है डिस्प्ले नाम का एक मेथड है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी डेटा मेंबर है, नेम है, कोड है, सिटी है, ये तीन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किए हैं ई, ई जो है एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, यहाँ पर क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट हुआ तो इसमें डेटा मेंबर है कुछ, ठीक है। तो कौन कौन सा डेटा मेंबर है? नेम, नेम का वैल्यू क्या है? रविशंकर, ठीक है। नेक्स्ट कोड है, कोड का वैल्यू क्या है? E001। उसके बाद क्या है? सिटी है, सिटी का वैल्यू क्या है? क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसका कुछ ना कुछ अपना एड्रेस होगा, जो भी अपना एड्रेस है उससे मतलब हम लोग को नहीं है। और ये जो ई है, ई इज द वेरिएबल जो कि पॉइंट कर रहा है किसको? ये जो ई है वो किसको पॉइंट कर रहा है? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। क्लियर है ना? ये ई जो है वो पॉइंट कर रहा है किसको? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। वेल, यानी कि इस एड्रेस को ये क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। इस एड्रेस को ये क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली पॉइंट कर रहा है इसी एड्रेस को, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, ई डॉट डिस्प्ले कॉल किए, कंट्रोल आएगा कहां पर? यहां पर डिस्प्ले कॉल करेगा, तो डिस्प्ले के अंदर क्या लिखा हुआ है? नेम इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम, यानी कि ये वाला नेम एक्सेस हो जाएगा ना सेल्फ से, यस। कोड भी एक्सेस होगा, सिटी भी एक्सेस होगा, यानी इसी का ऑब्जेक्ट है तो इसी को प्रिंट करा रहा है। यानी कि आउटपुट अगर जो देखा जाए, आउटपुट आउटपुट तो क्या प्रिंट करेगा? नेम इक्वल टू, नेम इक्वल टू शो करेगा, ठीक है। कोड इक्वल टू शो करेगा, सिटी इक्वल टू शो करेगा। वेल, ये आपका आउटपुट आ गया पहली बार, यानी ये जो डिस्प्ले एग्जीक्यूट हुआ तो ये आपका आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया। वेल, ये आउटपुट स्क्रीन है, ये आपका आउटपुट आ गया। उसके बाद क्या किया गया यहाँ पर? आप देखिए, टेस्ट डॉट मॉडिफाई, टेस्ट डॉट मॉडिफाई, यानी कि
मॉडिफाई को कॉल कर दिया गया। मॉडिफाई कहां पर है बाबू? यहाँ पर। मॉडिफाई क्या हुआ? एग्जीक्यूट हुआ। क्यों? क्योंकि इसी के क्लास नेम से कॉल किया गया। मॉडिफाई एग्जीक्यूट होगा। जब कंट्रोल आया आपका यहाँ पर, कंट्रोल आया आपका यहाँ पर, तो मॉडिफाई जब कॉल हुआ तो ई का जो वैल्यू है, ई जो है, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस करंट ऑब्जेक्ट को। इस करंट ऑब्जेक्ट को ई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो ई है, ये जो ई है वो कहाँ चला गया? ईएमपी के अंदर। ईएमपी के अंदर, यानी कि जिस ई का वैल्यू 8768866868 था, अब यही जो ईएमपी है, एक नया नया जो ईएमपी बना, एमपी जो है, ये भी किसको पॉइंट कर रहा है? इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ई भी पॉइंट कर रहा है, ईएमपी भी पॉइंट कर रहा है उसी सेम ऑब्जेक्ट को, जिसका एड्रेस क्या है? 8768868668। हम्म, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि वो भी तो सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो यानी कि ईएमपी डॉट सिटी, अगर जो इस रेफरेंस वेरिएबल के जरिए सिटी के वैल्यू को रीड करेंगे, तो कौन सा सिटी मिलेगा? यही वाला सिटी मिलेगा ना, क्योंकि ये इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ये वाला सिटी का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पर क्या कर दिया? वैल्यू, सिटी का वैल्यू क्या कर दिया? बेंगलुरु। यानी कि, यानी कि मॉडिफिकेशन हो जाएगा, यानी गया हटके यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। इस सिटी का वैल्यू बेंगलुरु। आर गेटिंग द पॉइंट? या अब फिर से डिस्प्ले करेंगे इसको, डिस्प्ले को कॉल किए, ये ग्रीन वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा बाबू, ये वाला। तो डिस्प्ले को कॉल किए, तो डिस्प्ले का मतलब क्या है? कंट्रोल आएगा यहाँ पर, फिर से कंट्रोल आ गया यहाँ पर। अब जो प्रिंट होगा, प्रिंट नेम इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम, यानी कि जो न्यू आउटपुट होगा, जो न्यू न्यू आउटपुट होगा, तो वो क्या होगा? न्यू आउटपुट में क्या होगा? नेम इक्वल टू रविशंकर, कोड इक्वल टू सेम ही रहेगा। अरे कोड तो सेम ही रहेगा ना। सिटी इक्वल टू, ये चेंज हो जाएगा। सिटी में क्या शो करेगा? बेंगलुरु। क्लियर है किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है? सबको क्लियर है ये? हम्म, क्लियर है ये या नहीं? ठीक है, तो ये जो है आप लोग को खुद से जो है वो आप सर एक प्रैक्टिस डाउट करके है। देखना पड़ेगा। क्या डाउट है, बोला जाए? क्या डाउट है? सर मॉडिफिकेशन के बाद भी मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा या चेंज होगा? नो, मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा। सेम मेमोरी एड्रेस, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट हो चुका है उसी में मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, मेमोरी एड्रेस विल बी सेम। मेमोरी एड्रेस विल ऑलवेज सेम। डोंट थिंक अबाउट मेमोरी एड्रेस। ओके, मेमोरी एड्रेस विल रिमेन सेम। ओके, एनी मोर डाउट? नो। ओके, so we can copy this code, take the screenshot of code first. You have to execute the code, take the screenshot.
ओके, हो गया। ओके, कैन यू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल? या, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट इनर क्लास का। इनर क्लासेस। बे इनर क्लास क्या होता है? हैव यू हर्ड अबाउट नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स? नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। नेस्टिंग के अंदर क्या होता है? इफ के अंदर इफ रहता है। हैव यू हर्ड अबाउट नेस्टिंग ऑफ फंक्शन? एंड फंक्शन के अंदर फंक्शन। उसी तरीके से क्लास के अंदर भी हम लोग क्या ले सकते हैं? क्लास ले सकते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर भी क्लास ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द इनर क्लास। जो क्लास क्लास के अंदर रहेगा दैट इज कॉल्ड द इनर क्लास। इनर क्लास, ठीक है। तो इनर क्लास की जो है एक सिंपल है, जरूरत क्यों है? व्हाट इज द नीड? नीड ऑफ इनर क्लास। क्योंकि जब तक जरूरत नहीं पड़ेगा तब तक कोई भी कॉन्सेप्ट बनता नहीं। व्हाट इज द नीड ऑफ इनर क्लास? सिंपल है, एक स्टेटमेंट इसमें लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट है? विदाउट एग्जिस्टिंग वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, if there is no chance of existing other type of objects, then we should go for inner class. क्या 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 अभी सेंटेंस बोले? विदाउट एग्जिस्टिंग, ध्यान से पढ़िएगा। विदाउट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास, विदाउट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ, विदाउट एग्जिस्टिंग वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट विदाउट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास, अदरवाइज विदाउट विदाउट एग्जिस्टिंग one type of object, without existing one type of object without existing one type of object, if there is no chance to, if there is no chance to exist another class object, then we have to go for inner class. अब इस स्टेटमेंट को देख करके 99% लोग को समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज द मीनिंग? ये समझ में नहीं आया क्या आप लिखती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सपोज आई एम टेकिंग द रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल आई एम जस्ट शेयरिंग टू यू, देन यू विल गेट मच क्लैरिटी अपॉन इट। सपोज एक यूनिवर्सिटी है। क्या है? एक यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकता है, मगध यूनिवर्सिटी हो सकता है, वीटीयू हो सकता है, विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अदरवाइज हैदराबाद यूनिवर्सिटी, different universities are there. Okay, so any university, कोई एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। like this is called the computer science department, computer science department. This is the electrical department. This is the
mechanical department. Okay, this is the इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, और कौन कौन सा रहता है? कंप्यूटर सीएस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल, सिविल डिपार्टमेंट और समथिंग। ओके, तो ये जो है वो कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट। ऊपर में क्या है? यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों डिपार्टमेंट आ रहे हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट है। सपोज कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। किसको? पूरे यूनिवर्सिटी को। इस यूनिवर्सिटी को ही बैन कर दिया। अब आप बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि जब ये यूनिवर्सिटी बैन बैन हो जाए, क्लोज हो जाए, तो क्या ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट किसी काम का रहेगा? एक्सेसिबल रहेगा? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एक्सेसिबल रहेगा? मैकेनिकल डिपार्टमेंट एक्सेसिबल रहेगा? सिविल डिपार्टमेंट एक्सेसिबल रहेगा? हम्म अगर ये यूनिवर्सिटी ही खत्म हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वर्क करे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वर्क करे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट? नो 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 नो, यूनिवर्सिटी बंद हुआ है ना, हम तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, हमको ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? नो, नो चांस। ओके, सो सेम टाइप के रिक्वायरमेंट के लिए नेस्टिंग ऑफ क्लास का यूज करते हैं। सपोज यूनिवर्सिटी इज द आउटर क्लास, यूनिवर्सिटी इज द क्लास, मेन क्लास, या फिर बोलेंगे आउटर क्लास, आउटर क्लास। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द इनर क्लास। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इज द इनर क्लास, इनर क्लास। यानी कि विदाउट आउटर क्लास इट इज impossible to access the inner class. So without outer class object, पढ़िए स्टेटमेंट को, क्या लिखा हुआ वहां पर? without existing of one type of object, if there is no chance to existing other type of object, then we should go for the inner class. यानी कि बिना बिना आउटर क्लास ऑब्जेक्ट के एग्जिस्ट किए हुए, यानी बिना यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट के एग्जिस्ट किए हुए, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सेस द इनर क्लास ऑब्जेक्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सेस द अदर क्लास ऑब्जेक्ट। यानी कि यूनिवर्सिटी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर जो नहीं है या नहीं बन पाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर में जितने भी क्लासेस हैं उसका ऑब्जेक्ट, उसको या उसका डेटा, उसके डेटा मेंबर को एक्सेस किया जा सके। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इनर क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि स्टेटमेंट साफ पता चल रहा है, विदाउट एग्जिस्टिंग वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज नो चांस टू एग्जिस्टिंग अदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर यूनिवर्सिटी ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यूनिवर्सिटी क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा, यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इट इज इम्पॉसिबल टू कॉल द डिफरेंट डिपार्टमेंट एड्रेस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्लासेस ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट अगर नहीं बनेगा तो ये इनर का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? कोई डाउट है इसमें किसी तरह का? ओके, या अब ये इनर क्लास जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सिंपली आइडिया दे दिए, प्रोवाइड कर दिए कि इनर क्लास होता क्या है और क्यों जो है वो, क्या इसका जरूरत है इनर क्लास का। ठीक है, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन बिकॉज इट मे टेक सम टाइम। इनर क्लास, इफ आई विल शो द एग्जांपल देन इट मे टेक सम टाइम। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू हरी। ओके, इनर क्लास के बाद हम लोग देखेंगे गार्बेज कलेक्टर कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीसी का, गार्बेज कलेक्टर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मच इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज जीसी।
So there are multiple concepts. Very interesting concept is there, oops. Okay, oops is too much interested. Okay, so yes, but practice is required here. Okay, oop is very easy. इसमें भी है इनहेरिटेंस है, डिफरेंट चीजें जो कि जावा में है, C++ में है, सारी चीजें यहाँ पर भी है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके